guys, welcome and welcome back to my channel Aarti's New Idea. I hope you all are doing well. Guys, मैं आज आपके सामने लेकर के आ रही हूँ पनीर पराठा का रेसिपी। सबसे पहले हम लोगों को लहसुन, अदरक, ब्लैक पेपर, जीरा एंड क्या था धनिया एंड मिर्च, जितने भी अमाउंट में आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले लीजिए। 3 मीडियम साइज़ प्याज को अलग रखिए और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर दीजिए। देन आपको ऑयल गरम करना है 2 टेबल स्पून, ठीक है। एंड जो चॉप कर देना है प्याज को, एंड प्याज को हम लोगों को फ्राई करनी है थोड़ा। जब तक वो फ्राई होता है तब तक हम लोग इधर पनीर ग्रेट करते हैं। पनीर हमारा घर का ही है एंड प्लीज़ ग्रेट, आई होप कि आप लोग सबके घर में ग्रेटर होगा ही, तो आप ग्रेट कर लीजिए। पतले वाले से ही ग्रेट कीजिएगा गाइस, क्योंकि पतले वाले से होता क्या है कि जितने भी आपके फीलिंग्स होंगे वो बाहर नहीं आएंगे। अदरवाइज़ होता क्या है कि जो पतले मोटे वाले होते हैं वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं जब भी आप पुट करोगे फीलिंग को। तो जितने ये हमारा रेडी हो चुका है प्याज इधर, तो इसमें जो मसाला है उस मसाले को हम लोग पुट करेंगे। एंड हेल्दी, देखिए सबके घर के हेल्दी बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, मतलब कलर जिसमें कम आते हैं ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग थोड़ा इसमें कलर लाने के लिए 2.5 चम्मच हल्दी यूज़ कर रहे हैं, छोटे चम्मच से। देन स्वाद अनुसार नमक यूज़ करेंगे, आपके हिसाब से आप भी नमक यूज़ कर लेना गाइज़। एंड देन अच्छे से इसे हम लोगों को मिक्स करना है एंड फ्राई एकदम अच्छे से, इसे भूनना अच्छे से है गाइस, क्योंकि जब तक आप अच्छे से मसाले को भूनोगे नहीं ना तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक हम इसे भूनते हैं उससे ज़्यादा पहले आपको मैं दिखा दूँ कि ये हमारे फीलिंग्स रेडी हो चुके हैं गाइस। देख सकते हो कितना सही है, मुझे तो देख करके ही पानी आ रहा था एक्चुअली। तो देखिए हमारा फीलिंग्स रेडी हो रहे हैं। इस चीज़ को, मतलब मसाले को एकदम इतने अच्छे से भूनो ना ताकि मतलब कोई टेंशन ही ना हो आपको। मसाले की खुशबू से ही आपको पता चल जाए कि हाँ ये मसाला रेडी हो चुका है। कच्चा कच्चा नहीं लगना चाहिए, हल्दी वाला टेस्ट नहीं आना चाहिए। तो हो गया है, देख सकते हो। अच्छा गाइज़, मेरे चैनल को प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। एंड नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन को प्रेस तो करना ही पड़ेगा। एंड जितने शेयर कर सकते हो जितना ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए गाइज़। तो हम लोग ये फीलिंग को डाल दिए हैं, देख सकते हो आप। एक्चुअली ना गाइस, कैमरा की वजह से कलर सही नहीं दिखता है, लाइटिंग की वजह से। अदरवाइज़ इसका कलर एकदम सही आया है। आगे मैं आपको दिखा दूंगी कि इसका कलर, मतलब परफेक्टली कलर कितना अच्छा सही से आया है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। लास्ट में क्या करना है कि गरम मसाला 1 चम्मच आप पुट कीजिए, कोई सा भी गरम मसाला। बट मेरे को एक्चुअली MDH का गरम मसाला बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग लगता है, बहुत सही है इसका टेस्ट, तो उससे टेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। देख सकते हो रेडी हो चुका है। मैं इसका अच्छा से कलर आपको दिखा दूंगी। अच्छा ये गाइस देखिए, आटा के लिए क्या करना है, जो नॉर्मल रोटी के लिए आटा आप तैयार करते हो ना, बस वही करना है। एंड उसे रख दीजिए ढक करके ताकि वो फ्लपी हो जाए। बाकी बात उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है गाइस, ठीक है। देखिए फीलिंग का कलर दिख रहा होगा आपको, इस तरह से कलर आया है हमारा। एंड टेस्ट भी अमेजिंग है, क्योंकि इसमें जितने भी मसाले हम लोगों को चाहिए उस हिसाब से मसाला हम लोगों ने डाला है। तो फीलिंग भी उसी तरह से डालिए, मतलब प्रेस कर करके, उतना ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है। पता चला कि नीचे से फट गया है, तो ठीक है। अच्छे से इसमें फीलिंग पुट कर लीजिए। अलग से आटा ले करके आप इसे बनाइए। पहले भी इसे प्रेस कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि जो अंदर में फूला हुआ रहता है ना बलून की तरह, तो ये फट जाता है। तो उसे पहले प्रेस अच्छे से कर लीजिएगा, देन आप इसे इसके शेप में अच्छे से कर दीजिए। लेकिन हाँ गाइस, प्लीज़ थोड़े से मोटे ही रखिएगा। पराठा डैट मीन्स कि मोटा, पतला मत कीजिएगा। पतला करने से मतलब ये फटने के लिए भी ये हो जाता है, फट जाते हैं। एंड पतले भी हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। दोनों साइड से अच्छे से पकाइए। और हाँ, मेन थिंग क्या है कि इसमें आप सरसों का तेल यूज़ कीजिएगा। आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो या फिर घी भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू। बट अगर आपको सही टेस्ट चाहिए, एकदम लाजवाब वाला टेस्ट चाहिए, तो फिर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए। मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट बहुत 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 वंडरफुल होता है गाइस, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप कि देख सकते हो कितना सही दिख रहा है। आई होप कि आपको अच्छा लगा। थैंक यू।